स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैं इसके फोर क्वेश्चन को बताया था। आज मैं 5th से स्टार्ट करूंगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और वीडियो पे कमेंट भी अवश्य लिखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का 5th क्वेश्चन। इसमें आपका है कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन व्हिच ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6। तो ये आपका यहाँ पे लिखा गया है फॉर फिगर 4.6 और इधर आपका है फॉर फिगर 4.7 और इसमें आपका फर्स्ट है y = x, सेकेंड y x + y = 0, थर्ड है y = 2x, फोर्थ आपका है 2 + 3y = 7x। इधर आपका है, तो मैं पहले एक को बता दूं, उसके बाद दूसरे पे डिस्कस करेंगे फिगर 4.7 पे। तो इसमें आपको बताना ये है कि ये आपका फिगर दिया गया है। फिगर हमारा इधर है, वन टू थ्री -1 -2 1 2 ये पॉइंट जो है हमारा -1 1 है। ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है और यहाँ पे मेरा पॉइंट ये जो मेरा पॉइंट है 1 - 2, ठीक है। तो आपको फिगर दिया गया है और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए गए। अब आपको बताना है कि जो ग्राफ जो आपको ड्रॉ किया गया है किस लीनियर इक्वेशन का है, किस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है। तो आप कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इस लाइन पे आपके 3 पॉइंट दिए गए हैं, -1 -1 1 0 0 1 -1। तो जो इसमें से आपके 1 2 3 4 आपके लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। तो इसमें से जो लीनियर इक्वेशन इन तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई कर जाएगा वही उसी लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ होगा। तो आप पहला यदि लिखते हैं इक्वेशन y = x, तो पहला पॉइंट क्या है मेरा -1 1। तो x के जगह पे आप -1 रखोगे, y की जगह पे 1। तो 1 = -1 पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि -1 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अदर पॉइंटों पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लेंगे। सेकंड मेरा है x + y = 0। तो इसका आप LHS लोगे और LHS में आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट मेरा -1 और 1 है। तो x + y मेरा LHS x के जगह पे आपको -1 y की जगह पे 1, तो क्या आएगा 0। तो इसका मतलब कि -1 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे
कि पुनः x प्लस वाई में अब आपका दूसरा पॉइंट है ओरिजिन, तो आप x के जब 0 y के जब 0 तो क्या आएगा 0। तो इसका मतलब कि दूसरा भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। पुनः आप x प्लस वाई में तीसरा पॉइंट है 1 माइनस 1, x करेगा 1 y की जगह माइनस क्या आएगा 0। तो इसके बताइए इसका आंसर 0 ही है। तो तीनों पॉइंट इस लाइन में हमारे 3 पॉइंट है -1 0 0 1 -1, तीनों ही पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन इंटीग्रल को सेटिस्फाई कर गए। इसका मतलब कि x + y = 0 का ये क्या है ग्राफ है। अब आपको अदर इक्वेशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यही बताना था कि कौन सा इसमें से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो इसी तरह इसका सेकंड आप कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of same taking a constant force as 5 units, and also read from the graph the work done when distance traveled by the body 2 unit and second 0 unit। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि आप कह रहा है कि जो हमारा वर्क डन है आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी हमारा मान लीजिए ए से बी तक विस्थापित होती है, बी तक जाती है। तो आपने ए से बी तक विस्थापित किया तो कोई नहीं कोई वर्क डन ही कर लिया। तो ये मेरा विस्थापन डी है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है F इंटू डी होता है। तो यही कह रहा है कि किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह जो वर्क डन जो होता है वो डिस्टेंस के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, विस्थापन ज्यादा होगा, और फोर्स कम लगाओगे तो कम विस्थापन होगा। तो W क्या होगा FD। अब कह रहा है आपका कि इस इन्फॉर्मेशन को आपको लीनियर इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में आपको बनाना है। यदि मेरा कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट है तो आप सपोज कर लो लेट वर्क डन इक्वल टू x यूनिट होगा, और इसी तरह आपका फोर्स जो है हमारा फोर्स तो 5 यूनिट दिया गया है, और डिस्टेंस को हम मेरा डिस्टेंस जो इसको y यूनिट माना है। क्या माना है y। तो हमारा क्या आएगा W इक्वल टू क्या FD। तो वर्क डन को आप क्या माने x यूनिट, फोर्स मेरा कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट और डिस्टेंस y। तो x इक्वल टू 5y, ये मेरा क्या होगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 5y इक्वल टू 0। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उसको देखिए। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये आपका x इक्वल टू 5y आया है, तो y का मान निकालोगे तो x अपॉन 5 आएगा, और यहाँ से आप एक टेबल बना लो। यहाँ से आप टेबल बनाओगे तो ये x और ये y, इसके बाद x का वैल्यू 5 रख दोगे तो 1 आएगा, x का वैल्यू 10 रख दोगे तो 2 आएगा, x का वैल्यू -5 रखोगे तो -1 आएगा। इन्हीं पॉइंटों को आप ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिए। 1 2 3 या इस तरह करो, ये 10 20 30 कर सकते हैं। ये 1 2 3 -10 -20 कर सकते, -20 -1 -20
तो आपका पहला पॉइंट क्या है 5 1 x में 5 और ये 1, ये मेरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 10 2, 10 ये होगा और 2 ऊपर जाएगा ये। तीसरा है -5, -5 और माइनस नीचे ये हो गया ये पॉइंट। अब इन्हीं तीनों को मिला देंगे तो मेरा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये मेरा पॉइंट क्या है 5 1 और ये मेरा जो पॉइंट है 10 2 और ये जो मेरा पॉइंट आया है ये -5 और -1। तो इसका एक ग्राफ है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। सॉरी, इसमें अभी आपका ये बताना है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कह रहा है कि आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी 2 यूनिट। जो मेरा x = 5 को आया था, तब कह रहा है कि यदि बॉडी ने आपका जो डिस्टेंस यानी यहाँ पे डिस्टेंस कह रहा है कि y यदि 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया गया तो आपका 2 यूनिट डिस्टेंस कवर हुआ तो आपका वर्क डन कितना हुआ। तब क्या करेंगे x = 5 × 2 कर देंगे तो 10 यूनिट आएगा। क्या आएगा 10 यूनिट। इस पर पुनः कह रहा है कि x = 5 है तो मैं लिखेंगे कुछ इसको रिवर्स। अब डिस्टेंस 0 हो जाएगा, y = 0, x = 5 × 0, यानी आपका जब डिस्टेंस मेरा 0 होगा यानी आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और डिस्टेंस में आपका विस्थापन हुआ ही नहीं तो उसका वर्क डन क्या होगा 0 होगा। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताने जा रहा हूं। Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which they satisfy this data. Draw the graph of the same. अब यहाँ पे कह रहा है कि यामिनी और फातिमा, यामिनी और फातिमा दो नाम की, यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर फंड में 100 रुपए कंट्रीब्यूट दिया। तो आपको बताना है तो इस रिजल्ट, इस सिचुएशन को यामिनी और फातिमा ने 100 रुपए पीएम केयर फंड में आपका दिया। तो कह रहा है कि इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आपको लिखना है। तो मान लो कि यामिनी ने x रुपए दिए और फातिमा ने आपका y रुपए दिया, तो दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिया 100। तो x + y को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 100। तो यही मेरा क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए तो 100 - x आएगा। अब आप टेबल ड्रॉ कर दो, तो टेबल ड्रॉ करोगे ये x y, तो x का मान 0, x का मान आप 50 रखिए 50, तो y का मान 50 आएगा। x का मान आप 0 भी रख सकते हैं तो y का मान 100 आएगा। x का मान 100 रखें तो y का मान 0 आ जाएगा। अब इसी को ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। तो मान लीजिए 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये सब है आपका। ये आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब आप क्या करना है, फिर 50 है तो 50, तो आपका ये 50 होगा और ये आपका 50। यही मेरा पॉइंट क्या है, फिर 50 और 50। दूसरा पॉइंट है
0 और 100, 0 x एक्सिस 0 और 100 है, यही मेरा पॉइंट 0 और 100 होगा। दूसरा पॉइंट है 100 0, ये मेरा 100 है, यही मेरा क्या है, ये 90 है और ये 100 है, यही मेरा जो पॉइंट होगा 100 और 0 होगा। तो आप इन तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन countries like USA and Canada temperature is measured in Fahrenheit, whereas in country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. क्वेश्चन में कह रहा है कि अलग अलग कंट्री में टेम्परेचर नापने के जो हमारे स्केल होते हैं अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है फारेनहाइट में होता है, जबकि हमारे जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश है, इन देशों में जो हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में करते हैं। तो फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन आपका दिया गया है, F इक्वल 9/5 C प्लस 32। ये आपका फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है। F का मतलब फारेनहाइट, C का मतलब सेल्सियस इन डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर y एक्सिस। अब आपको बताना है फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और x एक्सिस C को x एक्सिस पे और फारेनहाइट को y एक्सिस पे डिनोट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। ये हमारा ये C होगा और ये मेरा क्या होगा, फारेनहाइट। C के जगह पे आप 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो F का मान कितना आएगा, 32। C का मान आप 5 रख दो, तो C का मान 5 रखोगे तो C यहाँ पे 5 रखो तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 32 और आपका 41 आ जाएगा। C का मान आप -5 रख सकते हो, -5 पे भी रखते हो तो -5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो -9 और 32 में से आप 9 निकाल दीजिए। तो 32 में से आप 9 निकाल देंगे तो क्या आएगा आपका, ये 9 निकल जाएगा तो 12 में से 9 निकलेगा आपका 3 यानी 23 आ जाएगा, 23। ठीक है। अब इसी को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दीजिए। ये मेरा x एक्सिस होगा, ये मेरा y एक्सिस, तो ओरिजिन। तो आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर सकते हो। यहाँ पे आप इस तरह करो 10 20 30 40 कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा पाला पड़ गया 0 32, तो 0 तो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 32। ये मेरा यहाँ पे जो पॉइंट आएगा यही मेरा 0 32। इसका 5 41, 5 1 2 3 4 5 हो गया। आप 41 y एक्सिस पे चलेंगे तो 41 आपका ये 40 से ऊपर होगा ये, और ये 5 है आपका ये मेरा पॉइंट होगा 5 41। अगला मेरा पॉइंट क्या है -5, तो ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 चलेंगे और -5 पे 23 है, तो 23 आपका इधर होगा। ये आप इस तरह चलेंगे और आप इधर आएंगे यहाँ से। यही मेरा जो पॉइंट होगा ये आपका -5 23। अब इन तीनों पॉइंटों का मिला दीजिए, इस तरह मिलाएंगे ये और इसको इधर से कराएंगे। ये मेरा पॉइंट कर दीजिए, ये मेरा -5 और 23।
तो ये आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्या है, ग्राफ है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसी में सेकंड है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ जो टेम्परेचर है सी का मान दिया गया 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू क्या होगा, F = 9/5 और इस C की जगह पे आप 30 रख दो प्लस 32, 5 6 जा 30, F = 9 6 जा 54 प्लस 32, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 और 86 फ़ारेनहाइट आएगा, 86 फ़ारेनहाइट। इसी तरह आपका थर्ड है, थर्ड में कह रहा है if the temperature is 95 फ़ारेनहाइट what is the temperature in Celsius। तो इसी फार्मूले में जो आपका F = 9/5 C और प्लस 32 है, तो फ़ारेनहाइट की जगह पे 95 रख दो, तो 95 = 9/5 C प्लस 32, तो 95 माइनस 32 = 9/5 C। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 निकलेगा 3 और 9 में से आप 3 निकालोगे तो 6 = 9/5 into C, तो 63 into 5/9 = C। 9 7 63 होगा, यानी क्या आएगा 7 × 35। तो 95 फ़ारेनहाइट है, उसको 35 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका कह रहा है कि टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये आपको बताना है। यानी ठीक उसी तरह आपको मैंने यहाँ पे C के जगह पे 0 रख देना है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपका चौथा है, चौथे में कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी C को 0 मान लें तो फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू क्या होगा, तो F = क्या आएगा 9/5 into C प्लस 32, तो F = क्या आएगा 32। इसी के बाद इसमें क्या रहा है कि टेम्परेचर F = 0, यदि F 0 हो जाए तो F की जगह 0 रख लोगे, 9/5 C प्लस 32, तो माइनस 32 = 9/5 C, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10 5 × 15 16 = 9C, तो -160/9 = C, ये आपका सेल्सियस में आ जाएगा। लास्ट है आपका in there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius if you S to find it। कह रहा है कि क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है क्या, यदि हो सकता है तो वह वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो आप क्या करो, कंसीडर कर लो लेट F = C, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस हमारे इक्वल है, तो इसको x मान लो। यहाँ पे लिखिए x = 9/5x प्लस 32, तो आप क्या कीजिए इसको इधर लाइए, -32 और 9/5x माइनस x, तो -32 इसको सॉल्व करके LCM 5 होगा, तो आपका आएगा 9x माइनस 5x। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 10 5 × 15 16 -60, इधर आपका आएगा 4x, तो -160/4 = x, तो आपका क्या आएगा -40 = x, यानी -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस पे डिस्कस करेंगे। ओके।